कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि गॉड्स और डीमंस में युद्ध छिड़ चुका है, जहां सारे डीमन एक साथ मिलकर हेवन पर हमला करते हैं। इधर गॉड्स भी उनके हमले का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं और अब बुल डीमन और गॉड का आमना सामना होता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हेवन के किंग जेड बुल डीमन को हरा देते हैं और उसकी जान लेने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी बहन वहां आ जाती है और बुल डीमन को छोड़ देने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसे प्यार करती है। किंग जेड अपनी बहन के प्यार की खातिर बुल डीमन को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, लेकिन बुल डीमन ने हेवन पर हमला करके जो पाप किया था उसके कारण वो उन्हें ज्वालामुखी के गर्भ में जीवन भर रहने के लिए छोड़ देते हैं। इस युद्ध में हेवन पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसके बाद ऐश्वर्य की देवी नुवा अपने शरीर को छोटे छोटे कणों में बदलकर हेवन का दोबारा से निर्माण शुरू कर देती हैं, जिस दौरान वो खुद का त्याग कर हेवन की दक्षिणी ओर एक अभेद द्वार को बनाती हैं, जिससे डीमंस का प्रवेश हेवन में हमेशा के लिए असंभव हो जाए। और इसी दौरान देवी नुवा का एक अंश पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। अब जैसे जैसे समय बढ़ता है, धीरे धीरे वो अंश एक बच्चे का रूप लेने लगता है, जो ना तो कोई देवता होता है, ना ही कोई दानव और ना ही कोई इंसान। वो होता है एक बंदर, जो वुगो की पहाड़ियों पर अपने बंदर साथियों के साथ रहता है। दूसरी तरफ देवी नुवा का ये अंश जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके अंदर देवीय शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए और उसे सही राह दिखाने के लिए हेवन की देव कन्याएं मास्टर सुभूति को देवीय बंदर के बारे में बताती हैं और उसे देवीय शक्तियों का सही उपयोग सिखाने के लिए भी उनसे कहती हैं। अब देव कन्याओं के कहने पर मास्टर सुभूति वोगो पर्वत की ओर उस देवीय बंदर की तलाश में निकल जाते हैं। इसके बाद वोगो पर्वत पहुंचकर मास्टर सुभूति दिव्य बंदर को अपने आश्रम ले आते हैं और उसे युद्ध की विभिन्न कलाओं के बारे में बताते हैं और उसका नाम मंकी किंग रखते हैं। इसके बाद हम कहानी में देखते हैं कि मंकी किंग की शिक्षा शुरू होती है, जहाँ वो कई प्रकार की कलाएं सीखता है, जिनमें रूप बदलने की कलाएं और अन्य 12 प्रकार की कलाएं होती हैं। मंकी किंग जब इन कलाओं में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है, तब मास्टर सुभूति उसे जीवन और मृत्यु के हिस्से को जानने के लिए और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए खुद ही संघर्ष करने को कहते हैं। जिसके बाद मंकी किंग आश्रम छोड़ देता है और वापस वुगो पर चला जाता है। वुगो पर्वत पर वापस पहुंचने के बाद मंकी किंग के सभी साथी उसे अपना राजा मान लेते हैं, जिसके बाद मंकी किंग हमेशा उनकी रक्षा के लिए उन्हें वचन देता है। और जब मंकी किंग के साथी उससे पूछते हैं कि जब तुम यहाँ नहीं रहोगे तब हम किस तरह अपनी रक्षा करेंगे, इस सवाल के जवाब में मंकी किंग कहता है कि मैं तुम्हें हथियार ला कर दूंगा। जिसके बाद मंकी किंग अपने साथियों के लिए हथियार लाने के लिए समुद्र देव के ड्रैगन महल की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डीमन के राज्य में बुल डीमन को उनकी जादूगरनी बता रही होती है कि उनके पुरखों ने इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। पहली निशानी के जब समुद्र में एक विशाल सुनामी आएगी, दूसरी के जब नुवा का अंश धरती पर जन्म लेगा और आखिरी जब हेवन का दक्षिणी द्वार पानी में डूब जाएगा, तब हेवन के दक्षिणी दरवाजे को भेदा जा सकेगा और डीमंस हेवन पर हमला कर पाएंगे। फिर हेवन पर डीमंस का राज होगा, लेकिन उसके लिए जादूगरनी उन्हें बताती है कि इस काम के लिए उन्हें हेवन की एक लोमड़ी की जरूरत है जो हेवन से गद्दारी करे, और इस काम के लिए जादूगरनी जियांग को चुनती है, क्योंकि वो हेवन की चौकीदारी से बिल्कुल भी खुश नहीं था और अपने लिए एक अच्छी पोस्ट चाहता था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए बुल डीमन उसे मिलने बुलाता है। यहाँ वो उससे कहता है कि हेवन पर कब्जा करने के बाद वो उसे राजा बना देगा, और इस बात को सुनकर जियांग उसका साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है और हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग जो हथियार लाने के लिए समुद्र देव के ड्रैगन महल में पहुंचता है, जहां अचानक से एक बंदर के आ जाने से समुद्र देव अपनी सेना को उसे बाहर निकालने का आदेश देते हैं। लेकिन मंकी किंग के सामने जब उनकी सेना नहीं टिक पाती, तब वो उससे यहाँ आने की वजह पूछते हैं और मंकी किंग उन्हें बताता है कि वो यहाँ हथियार लेने के लिए आया है। जिसके बाद समुद्र देव पुराने हथियार देकर पीछा छुड़ाने के बारे में सोचते हैं और उसे सभी पुराने हथियार देते हैं। और फिर जैसे ही मंकी किंग वहाँ से जाने वाला होता है, तभी उसकी नजर सामने रखे एक बॉक्स पर पड़ती है जो कि बेशकीमती होता है, और जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक कीमती पोशाक होती है, जिसके बारे में मंकी किंग समुद्र देव से पूछता है और समुद्र देव उसे बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पोशाक को पहनेगा वो अंदर से जैसा होगा ये पोशाक उसके ऊपर वैसी ही लगेगी। इतना कहकर समुद्र देव ये पोशाक पहनकर मंकी किंग को दिखाते हैं और फिर मंकी किंग भी वो पोशाक समुद्र देव से लेकर खुद पहन लेता है। और फिर समुद्र देव इस बात से नाराज हो जाते हैं और उससे इस पोशाक को वापस मांगते हैं, जिस पर मंकी किंग कुछ दिन बाद वापस करने को कहकर वहाँ से चला जाता है और समुद्र देव उसका पीछा करते हैं और उससे पोशाक वापस लेने की कोशिश करते हैं, जिससे परेशान होकर मंकी किंग एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि वो इस पोशाक को कुछ दिनों के बाद वापस कर देगा। लेकिन समुद्र देव इस बात का उसे खुला चैलेंज करते हैं कि अगर वो सामने बने पिलर को हिला देगा तो वो इस पोशाक को हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है। ये वही
पिलर होता है जो समुद्र में शांति और स्थिरता बनाए रखता है। चैलेंज मिलने के बाद मंकी किंग पिलर को हिलाने की कोशिश में पिलर को पूरी तरह से तबाह कर देता है, जिसके बाद समुद्र की स्थिरता और शांति भंग हो जाती है और समुद्र में एक विशाल सुनामी आती है। फिर हमें कहानी में दिखाया जाता है कि दानव राज्य में बुल डीमन को इस विशाल सुनामी से संदेश मिल जाता है कि उनके पुरखों द्वारा की गई भविष्यवाणी अब सच होने वाली है। जिसके बाद बुल डीमन एक लोमड़ी से मिलता है जो कि भेष बदलने में माहिर होती है और बुल डीमन लोमड़ी से मंकी किंग को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए कहता है, जिससे मंकी किंग को वो अपने साथ मिला सके। ये वही लोमड़ी होती है जब मंकी किंग देवी नुवा के अंश से वुगो के पर्वत पर पनप रहा था, तब उसके दोस्त बनकर उसके साथ रहती थी। अब 150 साल बाद लोमड़ी अपने कुछ साथियों के साथ वुगो पर्वत पर मंकी किंग को अपने प्यार में फंसाने के लिए आती है, जहाँ मंकी किंग के साथी ड्रैगन महल से चुराकर लाए गए हथियारों द्वारा उन्हें बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब लोमड़ी मंकी किंग को बताती है कि वो वही उसके बचपन की दोस्त है, तो वो उसे पहचान लेता है और वो मंकी किंग से मदद मांगती है और बताती है कि सुनामी में उसका घर बर्बाद हो चुका है और वो कुछ दिनों के लिए वुगो पर्वत पर रहना चाहती है। जिसके बाद मंकी किंग उन्हें यहाँ रहने के लिए हामरी भर देता है और इसी दौरान मंकी किंग और लोमड़ी में प्यार हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में चलती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि समुद्र देव समुद्र में हुई भारी तबाही की शिकायत दर्ज करने हेवन पहुँचते हैं, लेकिन जियांग उन्हें रोक लेता है और कहता है कि इतनी छोटी बात के लिए किंग जेड को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं और अपने सिपाही से मंकी किंग को पकड़ के लाने के लिए कहता है। सिपाही जियांग की बात सुनकर मंकी किंग की तलाश में वुगो पर्वत की तरफ निकल जाता है, जहाँ मंकी किंग और वो लोमड़ी बैठे होते हैं कि तभी सिपाही उन पर हमला कर देता है। अब मंकी किंग और सिपाही के बीच भयंकर लड़ाई होने लगती है। तभी अचानक बुल डीमन वहाँ आकर मंकी किंग को बचा लेता है, जिसके बाद मंकी किंग और बुल डीमन के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और मंकी किंग बुल डीमन के कहने पर हेवन की ओर रवाना होता है। हेवन पहुंचकर जब वो दक्षिणी द्वार की सीमा पर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि कोई इंसान, जीव जंतु या दानव इस द्वार को पार नहीं कर सकता। जिसके बाद मंकी किंग हिम्मत करके दक्षिणी द्वार को पार करने की कोशिश करता है और वो पार करने में कामयाब हो जाता है। जिसके अंदर जाते ही वो द्वार के सामने किंग जेड से मिलता है, जो कि अपने घोड़े के पास होते हैं। जब मंकी किंग वहां पहुंचता है, तब वो घोड़े पर हाथ फेरते हुए किंग से पूछता है कि क्या आपका घोड़ा बीमार है। उसके जवाब में किंग उसे बताते हैं कि इस घोड़े ने आज तक मेरे अलावा किसी को भी खुद को हाथ लगाने नहीं दिया और मंकी किंग वो पहला इंसान था जिसने इस घोड़े को छुआ है। जिसके बाद किंग उससे खुश होते हैं और वो वहाँ अपने पुराने आश्रम के साथियों से भी मिलता है, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसके बाद किंग उसे हेवन में ही रहने और घोड़ों को संभालने का काम दे देते हैं। जिसके बाद मंकी किंग अपने काम को अच्छे से करने लगता है, लेकिन जियांग हमेशा ही उसे भड़काने की फिराक में रहता है और एक दिन वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। जब मंकी किंग घोड़ों के अस्तबल की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में जियांग एक देव कन्या के वेश में आकर मंकी किंग को अमृत ऊर्जा के बारे में बताता है और वहाँ जाने से भी मना करता है। लेकिन ये सुनकर मंकी किंग की उत्सुकता बढ़ जाती है और वो वहाँ चला जाता है और जियांग इस बात का फायदा उठाकर वहाँ आ जाता है और मंकी किंग पर आरोप लगाता है कि वो अमृत ऊर्जा को चोरी कर रहा था। उसी समय मास्टर सुबूती भी आ जाते हैं और वो मंकी किंग को दिव्य रस्सी में बांध लेते हैं। लेकिन मंकी किंग उनसे कहता है कि गुरुजी, मैं यहाँ चोरी के इरादे से नहीं आया था, मैं तो सिर्फ इसे देखने आया था। लेकिन तभी जियांग उस पर कोड़ों से हमला कर देता है और उसे उछलते हुए कुंड के किनारे पर पहुंचा देता है। साथ ही वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस कुंड में कूद कर दिखाओ और मंकी किंग जोश में आकर अग्नि कुंड में कूद जाता है। जिसके बाद अमृत ऊर्जा उसके अंदर समा जाती है और मंकी किंग को हमेशा के लिए अमर होने का और दिव्य शक्तियों का वरदान मिल जाता है। और इसके बाद जियांग और मंकी किंग के बीच में भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें मंकी किंग जियांग को हरा देता है और हमेशा के लिए हेवन छोड़कर वापस अपने वुगो पर्वत की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि देवताओं ने उनके पर्वत पर आग लगा दी है और उसकी प्रेमिका लोमड़ी को भी मार डाला है। जिसके बाद मंकी किंग अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और हेवन पर हमला कर देता है और पूरे हेवन को तहस नहस कर देता है। उसी दौरान बुल डीमन भी इस मौके का फायदा उठाकर हेवन पर हमला कर देता है और पूरे हेवन पर युद्ध छिड़ जाता है। साथ ही बुल डीमन मंकी किंग के मास्टर सुबूती पर भी हमला करता है और अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए गुरुजी मंकी किंग को बताते हैं कि ये दानवों की चाल है और उसकी प्रेमिका लोमड़ी को देवताओं ने नहीं बल्कि बुल डीमन ने मारा है। जिसके बाद मंकी किंग के गुस्से की सीमा नहीं रहती और वो भयंकर रूप धारण करके बुल डीमन पर वार करता है और उसे हमेशा के लिए एक जानवर के रूप में धरती पर रहने के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद मंकी किंग इस बर्बादी के लिए बहुत शर्मिंदा होता है और किंग जेड से माफी भी मांगता है। तभी भगवान बुद्ध वहाँ पर प्रकट होते हैं और मंकी किंग को कहते हैं कि तुमने
तुमने जो किया है उसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा, और वो उसे एक पर्वत पर कैद कर देते हैं। साथ ही कहते हैं कि जिस दिन तुम सही और गलत में अंतर समझ जाओगे उस दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।